गाइस मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर करो कि एक वेबसाइट है जिस पे कुछ यूजर्स आते हैं, अलग अलग एज, अलग अलग जेंडर के, और कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करते हैं वेबसाइट पर। कुछ डेटा हमें ऑलरेडी मिल रहा है, जैसे इस टेबल में देखोगे तो 4 यूजर्स का डेटा है हमारे पास में कि उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, और वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं वेबसाइट पर, और क्या डिसीजन रहता है उनका परचेज के बारे में, करते हैं या नहीं करते हैं। अब इसके बेसिस पे हमें आगे आने वाले यूजर्स जिसकी एज पता है, जेंडर पता है, वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड कर चुका है, तो उसके बेसिस पर हमें उसका परचेज डिसीजन प्रेडिक्ट करना है। तो ये हम लोग मशीन लर्निंग के का यूज करके कर सकते हैं। तो हमें इस यूजर का परचेज बिहेवियर प्रेडिक्ट करना है। तो ये तो पता चल गया कि क्या करना है। अब होगा कैसे ये? तो पहले जो स्टेप होगा मशीन लर्निंग का वो होगा डेटा को क्लीन करना। दूसरा स्टेप होगा प्रॉपर एल्गोरिदम सेलेक्ट करना। अभी इन स्टेप्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के में, क्या एल्गोरिदम्स होते हैं, डेटा को कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, अभी दिस वीडियो इज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन मशीन लर्निंग। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद इट एंड धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज को डीप में जाके देखेंगे। तीसरा स्टेप होगा ट्रेन द मॉडल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो वी सी देयर इज अ पैटर्न, और उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के हम एक मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, जो उस पैटर्न को समझेगा, एंड उस मॉडल का यूज करके हम नेक्स्ट जो आने वाला यूजर है उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करेंगे। सो गाइज, वेलकम टू कोडर सर। और अब बात करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि कंप्यूटर को हम लोग कैपेबल बनाते हैं टू लर्न एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज और इवेंट बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा। तो पास्ट डेटा को इंटरप्रेट करके कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है सिस्टम, और उसके बेसिस पे फ्यूचर वैल्यूज या इवेंट को प्रेडिक्ट करता है। तो इसमें अलग क्या है कि इसमें हम लोग सिस्टम को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर आउटपुट को देने के लिए कि ये इनपुट हो तो ये आउटपुट देना, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं सिस्टम को। हम लोग पास्ट डेटा से एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उस पैटर्न को इंटरप्रेट करके फ्यूचर इवेंट्स या वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो अभी तक नहीं हुआ है उसको भी हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्म, एक नया बंदा जैसे वेबसाइट पर आ रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में सोचें, तो उस बंदे के बिहेवियर के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। बट जो उससे पहले यूजर्स आए हैं उनके बिहेवियर के पैटर्न को यूज करके हम लोग इस नए यूजर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने वाले हैं। सो दैट इज मशीन लर्निंग। तो एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो प्रियोर टू मशीन लर्निंग, तो मानो कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस दी हुई हैं, और उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी इमेज कैट की है और कौन सी इमेज डॉग की है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग से पहले क्या हो सकता था कि हम लोग एक सेट ऑफ फीचर आइडेंटिफाई करते जिसका यूज करके कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते। तो फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे आईज किस शेप की हैं, अगर एक्स शेप की है तो डॉग है, अगर वाई शेप की है तो कैट है। सिमिलरली ईयर्स, अगर एक्स शेप के हैं तो डॉग है, अगर वाई शेप के हैं तो कैट है। तो इस तरीके से एक जनरली एक सेट ऑफ फीचर्स निकाल के उनके बीच में डिफरेंशिएट करके हम कैट्स एंड डॉग्स के बारे में बता सकते थे किस जानवर की इमेज है। बट इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, राइट। देखते क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस टाइप का प्रोसेस यूज करने में, जो कि मशीन लर्निंग से पहले यूज किया जाता था, जो कि एक फेलियर है। अगर कोई आउटलायर आ जाते हैं, जैसे फीचर्स मैच नहीं करते हैं, लाइक एक डॉग है जिसके फीचर्स थोड़े अलग हैं एक नॉर्मल डॉग के मुकाबले, तो सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो आपने पढ़ाया है कि ये एक्स शेप होगा तभी डॉग है और वाई शेप होगा तो कैट है। बट अगर मानो एक्स शेप के आईज नहीं है उसकी, तो फिर क्या? तो वो आपको नहीं बता पाएगा कि ये इमेज डॉग की है या कैट की। मतलब उसके लिए वो इमेज एक फॉरेन इमेज है, एंड वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा सिस्टम। ठीक है, अब इसकी जो रीजंस हैं फेलियर के, कि एक तो काफ़ी सारे रूल्स चाहिए फीचर्स के अराउंड। तो आइज़ की बात करें तो आइज़ का शेप है, आइज़ की विड्थ है, आइज़ के और भी फीचर हो सकते हैं। सिमिलरली ईयर्स के भी अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, लेग्स के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। तो एक बहुत लंबा सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, अलग अलग फीचर्स के लिए। फिर हाई डिपेंडेंसी या करंट डेटा पर, जो करंटली जो डेटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा जो रीजन है फेलियर का, कि जनरलाइज नहीं है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई आउटलायर केसेस, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा भी अलग हुआ तो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर हैं इस टाइप के मॉडल के, जो बिना मशीन लर्निंग के
यूज़ किया जाता है। इन जनरल अगर कहीं बोला जाए कि इन 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो दिस इज़ समथिंग व्हिच पीपल विल गो फॉर एज़ द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। तो वैसा ही पहले होता था मशीन लर्निंग से पहले। तो आप देखते हैं विद मशीन लर्निंग हम लोग सेम एक्टिविटी कैसे करेंगे। तो मानो इमेजेस हमारे पास हैं डॉग्स की और कैट्स की और अदर एनिमल्स की भी हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग का मतलब है हम एक काफ़ी जनरलाइज्ड मॉडल क्रिएट करने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग पैटर्न्स हम लोग क्रिएट करेंगे और उन पैटर्न्स के थ्रू हम मल्टीपल एनिमल्स को आइडेंटिफाई इमेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फीचर सेट्स जो हैं एनिमल्स के उनको फीड किया जाएगा एक मशीन लर्निंग मॉडल में। ठीक है, अब ये मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या होते हैं, हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। एल्गोरिदम्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं एंड अलग अलग एल्गोरिदम्स अलग अलग तरीके अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ होते हैं। तो जो सुटेबल मॉडल होगा वो यूज़ किया जाएगा यहाँ पे टू आइडेंटिफाई बिटवीन दीज इमेजेस। ठीक है, तो ये मॉडल क्या करेगा कि जो फीचर सेट मिला है उसके पैटर्न्स को लर्न करेगा, उसके पैटर्न्स को समझेगा और उनको अकाउंट में लेके आगे जो भी उसको इमेजेस दी जाएंगी उन इमेजेस में डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेगा, चाहे वो डॉग है, कैट है, टाइगर है, चाहे गाय है। तो ये उन पैटर्न्स का यूज करके काफी सारे अलग अलग एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, और आउटलायर्स को भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तो दिए नहीं कि भाई इस शेप की होगी तो डॉग होगा, इस शेप की होगी तो कैट होगा। हमने तो एक पैटर्न क्रिएट किया यहाँ पे। अब ये पैटर्न कैसे क्रिएट होते हैं ये अभी हम समझेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो मशीन लर्निंग मोर और लेस ऐसे काम करती है जैसे एक बच्चे का दिमाग काम करता है। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ नया सिखाते हैं कि एप्पल एक एप्पल है, ना कि बनाना या ग्रेप या पाइनएप्पल, तो बच्चा कैसे सीखता है। तो बच्चे को हम जब अलग अलग फ्रूट्स की तरफ देखता है और उसको बताया जाता है कि कौन सा फ्रूट क्या है, ठीक है, तो बच्चे का ब्रेन अंडरस्टैंड करता है इन पैटर्न्स को कि समथिंग लुक्स सिमिलर इज कॉल्ड एप्पल। मतलब ऐसा कुछ दिखेगा तो ये एप्पल होगा। अब ऐसा कुछ दिखेगा में वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है दिमाग ना, कि शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, नॉट जस्ट दैट कलर एंड लॉट अदर थिंग एंड नॉट नॉट जस्ट दिस फिजिकल इंफॉर्मेशन बट अ लॉट मोर थिंग्स। राइट, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब जब उसके सामने एक एप्पल आएगा जो कि इवन प्रॉपर शेप में ना हो, कलर भी एप्पल जैसा ना हो, बट फिर भी वो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एप्पल है। राइट, यूजिंग दोज पैटर्न्स विच ही हैज क्रिएटेड वाइल लर्निंग। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक अब कलर अगर ग्रीन हो गया तो वो एप्पल नहीं है। राइट, क्योंकि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दैट वन फीचर ओनली और नॉट फ्रॉम दैट वन वैल्यू ऑफ दैट फीचर। तो जब पैटर्न्स बनते हैं तो पैटर्न्स एक बहुत वाइड रेंज पे बनते हैं, तो काफी अच्छी मात्रा में डाटा फीड किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्रिएट करने में एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न्स बनते हैं। उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन का या डिफरेंशिएशन का होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अदर एरियाज ऑफ एमएल, तो मशीन लर्निंग और किन किन एरियाज में यूज हो रही है। जैसे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में यूज होती है, जो हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे थे, कैट्स या डॉग की इमेजेस को आइडेंटिफाई करने में। देन आपका नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स कैसे आपको वीडियोज रेकमेंड करता है। राइट, तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कर रहा है उसके पीछे। तो आपके प्रेफरेंसेस को देखते हुए कौन से वीडियोज आपने देखे हैं रिसेंटली, कौन से वीडियोज ज्यादा देखे हैं, राइट, कौन सा वीडियो पूरा देखा है, कौन सा वीडियो आपने बस स्टार्ट करके छोड़ दिया, तो उसके बेसिस पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है आपके बारे में नेटफ्लिक्स पर, यूट्यूब पर, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन दी जा रही हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अगेन समथिंग, जब आप रोड पे ड्राइव करते हो सेल्फ ड्राइव कार्स को बहुत ट्रेन किया जाता है उनके मॉडल्स को अलग अलग कंडीशंस के लिए, तो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है और जब आप ड्राइव कर रहे हो रोड पे तो वो उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है कार। देन फ्रॉड डिटेक्शन, तो अगेन दैट इज थिंक कि अलग अलग ट्रांजेक्शन में क्या क्या पैटर्न होते हैं, एक सही ट्रांजेक्शन का क्या पैटर्न है, एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन का क्या पैटर्न है, तो उनका यूज करके फ्रॉड डिटेक्शन भी किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को फाइंड आउट कर लेते हैं पैटर्न्स देख के, आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स, आपके बोरोइंग पैटर्न्स, आपके रीपेमेंट पैटर्न्स को देख के दे कैन आइडेंटिफाई योर क्रेडिट वर्दीनेस। देन आपके चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट है, आप देख रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन आज पूछते हो, चैट जीपीटी है, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको दे देता है। तो उस वो भी काफी बड़ा मॉडल है। तो हम लोग लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो वहां पर और हम लोग समझेंगे इस चीज को कि किस टाइप से मशीन लर्निंग का यूज करके लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट होते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके जनरेटिव जो एआई है उसको एक नया डायमेंशन मिला है। फिर आपका मेडिकल में कैंसर सेल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स को और हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, सब शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। कोई भी क्वेश्चंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताना, आई विल ट्राई टू क्लियर देम। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।